साई मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके टॉपिक ट्रांसफार्मर को है। ट्रांसफार्मर क्या चीज़ होती है? एक डिवाइस होती है हमारे यहाँ पे डेली यूज होती है, या फिर हम कह दें कि हमारे गली मोहल्लों में बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, या छोटी छोटी डिवाइसेस में भी ट्रांसफार्मर यूज हो रहे होते हैं हमारे पास है। क्या होती है कि इसकी दो कॉइल्स होती हैं, एक प्राइमरी कॉइल होती है, एक सेकेंडरी कॉइल होती है। सेकेंडरी कॉइल में जब हमारे पास करंट चेंज आता है तो इसमें क्या होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से जो क्या आता है, करंट चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही होती है। और सेकेंडरी कॉइल में भी इस तरह मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जो क्या करती है, वोल्टेजेस को इंड्यूस करती है, ईएमएफ को इंड्यूस करती है। इस प्रोसेस को करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होती है, यानी कि जो वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसको डिस्कस करते हैं हम। ट्रांसफार्मर इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर क्या है हमारे पास है, म्यूचुअल इंडक्शन की एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। इसको प्रैक्टिकली हम वर्क कराता है, ट्रांसफार्मर इसके ऊपर है। ट्रांसफार्मर्स यूज होते हैं टू इंक्रीज और डिक्रीज ऐसी वोल्टेज। ये किसके लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं? वोल्टेजेस को बढ़ाने या फिर कम करने के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अब इसके यूजेस क्या है हमारे लाइफ में? मैनी डिवाइसेस इन आवर होम्स, बहुत सारे डिवाइसेस हैं हमारे घरों में, सच है, जैसा कि गेम सिस्टम आ गया हमारे पास है, प्रिंटर्स, स्टीरियोज, ये सारे के सारे क्या यूज कर रहे होते हैं? ट्रांसफार्मर इसमें यूज हो रहा होता है इसमें। तो ये इसके ऊपर ही वर्क कर रहा था। जो ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है? ट्रांसफार्मर के जो क्या है कि किसके इसकी म्यूचुअल इंडक्शन की एप्लीकेशन होती है, या इसका प्रिंसिपल क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन होता है, हम यूँ कह सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी वर्किंग को। ट्रांसफार्मर हैज टू कॉइल्स। एक ट्रांसफार्मर की कितनी कॉइल्स होती हैं? दो कॉइल्स होती हैं। वन इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल एंड अदर इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल। एक को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी कॉइल होती है, और दूसरी क्या होती है हमारे पास? सेकेंडरी कॉइल होती है। व्हेन द प्राइमरी कॉइल इज कनेक्टेड टू एसी सोर्स देन चेंजिंग करंट क्रिएट अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जो चेंजिंग करंट होता है हमारे पास, जब एक प्राइमरी कॉइल को हम किससे के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं? एसी सोर्स के साथ। तो इसकी वजह से क्या होता है कि करंट में चेंज आ रहा होता है, तो करंट की चेंज आने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज आता है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड की चेंज आने की वजह से क्या होता है कि द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ये क्या करता है? एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ को इंड्यूस कर रहा है। ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल। जो कहां पे इंड्यूस हो रहा होता है? सेकेंडरी कॉइल में यूज हो रहा होता है। इसे हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी वोल्टेज कहते हैं। यानी कि प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड की चेंज की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है सेकेंडरी कॉइल में, उसको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी वोल्टेज कहेंगे, जो कि किसके प्रोपोर्शनल होता है? जो हमारे पास किसके प्रोपोर्शनल? तो प्राइमरी वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे हमारे पास इसका फॉर्मूला है VS ओवर VP। वोल्टेजेस क्या है? वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल आ गया। VP क्या है हमारे पास है? वोल्टेजेस इन प्राइमरी कॉइल आ गया। NS क्या है हमारे पास है? नंबर ऑफ टर्न्स है इन सेकेंडरी कॉइल है। और NP क्या आ गया हमारे पास? नंबर ऑफ टर्न्स क्या आ गया? इन प्राइमरी कॉइल है। यहाँ पे हमारे पास अब आगे डिस्कस करने वाले हैं इसकी टाइप्स को। टाइप क्या है इसकी? दो टाइप्स होती है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, और एक क्या होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में ये क्या होता है कि देख सकते हैं हमारे पास एक कॉइल है, ये वाली कॉइल क्या है? प्राइमरी कॉइल है, एंड ये क्या है हमारे पास है? रेड वाली सेकेंडरी कॉइल है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं प्राइमरी कॉइल में हमारे पास क्या होते हैं? कम होते हैं, जबकि सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। इस वजह से ये क्या करता है कि इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा होने की वजह से हमारे पास जो सेकेंडरी वोल्टेजेस होते हैं सेकेंडरी कॉइल की निस्बत क्या होते हैं? ज्यादा हो रहे होते हैं। तो इसी वजह से जबकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हमारे पास प्राइमरी में जो नंबर ऑफ कॉइल्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं, जबकि किसकी निस्बत है? सेकेंडरी कॉइल की निस्बत हमारे पास है। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स क्या है? ज्यादा है। सेकेंडरी में क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स कम है। तो इससे क्या होगा कि जब इसको एसी सोर्स से कनेक्ट किया जाएगा तो इसमें क्या होगा, जब हमारे पास प्राइमरी कॉइल को एसी सोर्स से कनेक्ट किया जाएगा तो इससे क्या होगा कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा। इसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज आने की वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा। तो रिजल्ट क्या निकलेगा? इसके नंबर ऑफ टर्न्स कम है, तो रिजल्ट ये निकलेगा हमारे पास जो सेकेंडरी जो वोल्टेजेस होंगे वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो इस टाइप के ट्रांसफार्मर को हम क्या कहते हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसमें हम क्या लिख रहे हैं? इफ द सेकेंडरी वोल्टेज इज लार्जर देन द प्राइमरी वोल्टेज द ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगर हमारे पास क्या है? सेकेंडरी वोल्टेज ज्यादा हो, लार्जर देन हो, किसकी निस्बत? प्राइमरी वोल्टेज की निस्बत, तो हमारे पास ट्रांसफार्मर कौन सा होगा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। अभी यहाँ पे सेकेंडरी का क्या रहेगा? अगर सेकेंडरी वोल्टेज इज स्मॉलर देन द प्राइमरी वोल्टेज, अगर हमारे पास सेकेंडरी वोल्टेज क्या हो जाए? कम हो जाए प्राइमरी वोल्टेज की निस्बत, इसे हम क्या कहेंगे? इस कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसे हम क्या कहेंगे? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। यानी कि जो ट्रांसफार्मर वर्क कर रहा है वो हमारे पास कौन सा होगा?
स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। अब इसकी पावर को हम डिस्कस कर लेते हैं। हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर इसमें हो रही है, तो जो इलेक्ट्रिक पावर हम दे रहे हैं एक सर्किट को, सेकेंडरी सर्किट को जो आ रही है वो किसके इक्वल होती है, वो प्राइमरी सर्किट के इक्वल ही होगी। यानी कि जो हमारे पास प्राइमरी में पावर होगी वो सेकेंडरी में भी सेम पावर होगी, यानी कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करेगा। क्या होता है कि हमारे पास द इलेक्ट्रिक पावर डिलीवर टू द सेकेंडरी सर्किट, यानी कि जो हम सेकेंडरी सर्किट को इलेक्ट्रिक पावर कर रहे हैं, दे रहे हैं, इज इक्वल टू द प्राइमरी सर्किट, वो किसके इक्वल होगा, प्राइमरी सर्किट के इक्वल होगा। पी एंड पी हमारे पास क्या है, पावर है, पी से प्राइमरी आ गया हमारे पास, पी आ गया, पावर आ गई, ऐसे आ गया, सेकेंडरी आ गया। तो पावर का फार्मूला क्या है, हमने डिस्कस किया था प्रीवियस चैप्टर में भी कि पावर का पी इज इक्वल टू क्या होता है, वी आई आ जाएगा हमारे पास है। तो ये वीपी एंड आईपी क्या आ जाएगा, वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल एंड वोल्टेज इन क्या आ जाएगा हमारे पास, सेकेंडरी कॉइल आ जाएगा। इसी तरह ये क्या आ जाएगा, वोल्टेज इन सॉरी ये वोल्टेज इन करंट इन प्राइमरी कॉइल आ जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल। इसी तरह हमारे पास ये क्या आ जाएगा, करंट इन सेकेंडरी कॉइल आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, पावर जो डिलीवर होगी सेकेंडरी को वो प्राइमरी के इक्वल ही होगी, पावर में कोई चेंज या इंक्रीज नहीं होगा। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक ट्रांसफार्मर। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।